देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया। आप सभी को ईद की बहुत मुबारकबाद। इस बार ईद पर वैसी रौनक तो नहीं थी जैसी हमेशा होती है, लेकिन इस बार ईद पर जिम्मेदारी का एहसास था। इस बार ईद पर मस्जिदों में नमाज तो नहीं हुई, लेकिन इस बार ईद पर घर घर में सब्र के साथ सजदे हुए। इस बार इस सादगी भरी ईद में भी बहुत मोहब्बत थी और दुआ के लिए उठे हाथों ने पूरी दुनिया के लोगों की सेहत और कामयाबी की दुआ की, आरजू की। ये फिक्र वाली ईद थी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक ईद का मतलब खुशी है, और खुशी तभी अच्छी लगती है जब उसमें सब शामिल हो। लेकिन इस बार ईद ऐसे माहौल में आई जब लोग एक न दिखाई देने वाले दुश्मन कोरोना से परेशान हैं। तो फिर ईद सादगी के साथ मनाई गई, और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आइंदा ईद पर फिर से वैसी रौनक होगी जैसी हमेशा होती है। एक महीने के रोजे रखने के बाद खुदा अपने बंदों को ईद का तोहफा देता है। एक महीने के रोजे इंसान को सब्र करने का सबक देते हैं कि सिर्फ खाने पीने से ही दूर नहीं रहना, बल्कि अपने गुस्से पर भी काबू पाना है। किसी को गाली नहीं देनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, जरूरतमंदों की मदद करनी है, परेशान हालों की देख रेख करनी है, रब की इबादत करनी है, और इस सबक को अपनी पूरी जिंदगी की आदत बनाना है। रोजों के बाद खुदा अपने बंदों को ईद की खुशी देता है कि अब खाओ पियो और दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल करो। जिस तरह रमजान में खुद को गलत कामों से बचाए, उस पर हमेशा अमल करो। इस ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है, जिस ईद की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। बाजारों में भीड़ नजर आती है, बाजार गुलजार हो जाते हैं, मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए तैयारी की जाती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन और कोरोना के संकट में लोगों ने शॉपिंग से परहेज किया। ज्यादातर लोगों ने ईद की खुशियों के लिए नए कपड़ों और सामान में पैसा खर्च करने के बजाय लोगों की मदद करना बेहतर समझा। सुबह सवेरे नए नए कपड़े पहनकर, कुछ मीठा खाकर, खुशबू लगाकर रब का शुक्र करते हुए लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं। जिस ईद पर मस्जिदों में दिलकश नजारा होता है, नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद कहा जाता है। इस बार ईद पर मस्जिदों में नमाज नहीं हुई। इस बार लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और शुक्र का सजदा किया। हाँ, इस बार एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद नहीं दी गई। इस बार लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और शुक्र का सजदा किया और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दुआ मांगी। हाँ, एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद नहीं दी गई। दोस्त रिश्तेदार इस बार ईद पर घरों में नहीं आ सके, लेकिन उम्मीद है कि अगली ईद पर फिर से वैसी रौनक होगी जैसे हमेशा होती है। फिर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाएगा, मोहब्बत को बढ़ाया जाएगा। वैसे इस बार ईद को फीकी ईद कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में तो इस ईद पर मोहब्बत का, जिम्मेदारियों का और सब्र का एहसास ज्यादा था। ये माना कि वैसी रौनक नहीं थी, लेकिन इस ईद में इंसानियत की रोशनी थी, और इंसानियत का तकाजा भी यही है कि जब दुनिया परेशान हो तो सबकी फिक्र करना भी खुशी है। ये ईद फिक्र वाली ईद थी। आप सभी को ईद मुबारक। स्पेशल डेस्क खबर अमीद।